आज इस पावन अवसर पर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करती हूँ और मानवता का संदेश देने वाले हमारे संतों के संत रविदास जी के चरणों में नमन करती हूँ और कबीर दास जी के चरणों में नमन करती हूँ, सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करती हूँ। और आज 14 अप्रैल है। आज के दिन बाबा साहेब की 135वीं जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पर जितने हमारे भाई बहन उपस्थित हैं, मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं अपने भाई बहन से कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो हमारे भाई बहन का जितने यहाँ पर हैं, सब लोग बाबा साहेब के विचारों को मानना चाहिए, तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों को मानना चाहिए। जो उन्होंने हमें रास्ता दिखा के गए हैं, जिस रास्ते पे हमें चलाए हैं, तो हमें 100% नहीं तो 70-80% ज़रूर उनके रास्ते पे चलना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चे 3-3 कुर्बान करके हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बाबा साहेब का ये सपना हमारा सारा समाज, माताएं, बहनें और जितने यहाँ हमारी बहनें बेटियाँ बैठी हैं, वो सब मिलके पूरा करेंगी। और वो सपना जब पूरा होगा जब हमारे बेटा बेटी पढ़ के एक अच्छा बिजनेसमैन बनेंगे और एक सरकारी जॉब में जाएंगे, तभी ये सपना पूरा होगा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा हम लोगों को इतना लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हर घर में नहीं, हर गांव में, हर घर में एक बेटा और एक बेटी ज़रूर नौकर होना चाहिए, तभी हम लोग का सपना पूरा होगा। अगर हमारे घर में 3 बच्चे हैं तो एक को नौकरी में जाना चाहिए, तो एक को बिजनेस में जाना चाहिए। हमारे घर में बेटियां हैं तो अगर नहीं हम पढ़ा सकते हैं बेटियों को, तो कोई रोज़गार सिखा सकते हैं। जैसे सिलाई कढ़ाई है, ब्यूटी पार्लर है, बहुत सारे रोज़गार है जो अपनी बेटियों को सिखा सकते हैं और सिखा करके अपनी बेटियों को आगे बढ़ा सकते हैं। और वैसे तो मैं हर माँ बाप से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बेटा बेटी को पढ़ाएं ज़रूर। कपड़े अच्छे नहीं है तो मत पहनिए, पैर में चप्पल नहीं है तो मत पहनिए, मगर अपने बेटा बेटी को ज़रूर पढ़ाइए। बहुत सारे हमारे बेटा बेटी हैं, ये देखते हैं कि हमारा अच्छा स्कूल में ड्रेस नहीं है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। बोलते हो ना ये बात, आज हमारे पास बैग नहीं है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। मगर आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। माँ बाप चाहते हैं कि अच्छा बच्चों को हम ड्रेस दें, अच्छा अपने बच्चों को हम कापी किताब दें, मगर आज की जो ये वर्तमान की जो सरकार है, हम सभी के किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, तो हम लोग के पास इतना कमाई नहीं, तो जिस हिसाब से हम लोग के पास कमाई है उस हिसाब से अपने बच्चों को हम पढ़ाई दे सकते हैं। मानते ना बहनें इस बात को? अच्छी साड़ी हम नहीं पहनेंगे मगर बच्चों के लिए किताब ज़रूर खरीद के लाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, कम है, तो हमारी बहनें भी कुछ रोज़गार कर सकती, सिलाई कढ़ाई कर सकती हैं। हमारे भाई हैं, कुछ काम करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। आज के ये समय दौर चल रहा है, समाज में बीमारी है नशा की, है कि नहीं है? अपने समाज में अपना समाज आज कुछ पीछे है, इसलिए इस नशा के वजह से। और ये नशा हमारे समाज को नाश करता है, शरीर का, पैसे का, घर किया पूरा बर्बादी करता है ये समाज। इसलिए हम सभी भाइयों से कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने कहा था, नशा मुक्ति भारत होना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ चोरी चमारी नहीं करना चाहिए। मगर ये हमारे समाज के भाई अगर इस चीज़ को अपना लेंगे तो हमारा समाज एक बेहतर बनेगा। यही चीज़ हमारे भाई बहनों को समझने की ज़रूरत है। बुद्ध भगवान ने कहा था कि हम लोग बुराई के रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम लोग उस रास्ते पे चलेंगे, एक सच्चाई रास्ते पे चलेंगे। सच्चा एक अपना समाज बनाएंगे, एक अच्छा बेहतर अपना मुल्क बनाएंगे।
मगर ये नहीं हो पा रहा। हमारा समाज कई टुकड़ों में बटा हुआ है, कोई किसी में बटा है, कोई किसी में बटा है। ये ढोंग आडंबर में हमें बिल्कुल नहीं फंसना है। हमें सिर्फ अपने बाबा साहब के और बुद्ध भगवान के विचारों पे चलना है। हमें इन चीज़ों में नहीं फंसना है। हमारा आज जैसे आप लोग सब मना रहे हैं, बाबा साहब की देन है जो आज हम लोग यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, आज हम लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आज हम लोग अच्छा खा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये सब किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। अगर आज बाबा साहब ना होते तो शायद हम लोग नहीं होते। बाबा साहब ने संविधान लिख के जो दिए हैं इतना खूबसूरत, उनके जरिए आज ये सारा हिंदुस्तान चलता है, सारी कानून की व्यवस्थाएं चलती हैं और इन्हीं के जरिए आज हम लोग अपने पैरों पे खड़े हैं। जिस दिन हमारा संविधान नहीं रहेगा उस दिन सोचो हम लोग नहीं रहेंगे। ये संविधान हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है। और संविधान को ख़त्म करने के लिए मनवादियों ने कितना प्रयास किया है, मगर हमारे भाई हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग सोचते हैं कोई खतरा नहीं, मगर अगर देखिए आगे जाके जो बड़े बड़े नेता हैं हम लोग के लिए कितना लड़ाई लड़ते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आगे जाके शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ते हैं। अभी कोई घटना हो जाती है, आप लोग जाते हो थाने तो जल्दी रिपोर्ट लिखी जाती है? नहीं लिखी जाती है। इसलिए वो लोग जानते हैं कि दलित हैं और जो बैठे हैं शासन प्रशासन वो तो उच्च जाति के हैं। अपना समाज कोई दरोगा है नहीं, अपना समाज कोई इंस्पेक्टर है नहीं। तो ये सब चीज़ें कब ख़त्म होगी? जब हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर कोई दरोगा बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई वकील बनेगा, तभी हम लोग को कोई सता नहीं पाएगा। आज अभी चले जाओ किसी रास्ते पे, देखो क्या बोलेंगे, छुआछूत मनाने के रास्ता काट के निकलेंगे। और वही एक अधिकारी बन के जाओ वही रास्ते, तो बात करने को तुम लोग के लिए खड़े हो जाएंगे कि हम चाहे दो बातें कर लें इनसे, शायद इनसे हमारा कोई काम हो जाए। और आज किसी लायक नहीं हो तो ये सोचते हैं कि इनका छुआछूत है, ये दलित है, ये हमारी पछाही ना पड़े, ऐसा लोग सोचते हैं। तो हम सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगी, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बताऊँगी, आप लोग समझदार हैं कि अपने बेटा बेटी को ज़रूर पढ़ाएं, कम खाएं वो चलेगा, अच्छे कपड़े ना पहने वो चलेगा, मगर बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। और आप सब लोग किस क्लास में पढ़ती हैं? 6 में। तुम सब लोग पढ़ के, जैसे मैं जानते हो कि बहन की लेडीज़ है ना, तो सरकार चला रही हैं, तो हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन सकती हैं, एक इंजीनियर बन सकती हैं, एक विधायिका बन सकती हैं, एक मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और ये सब कब होगा? जब आप लोग पढ़ाई करेंगे, माँ बाप की तकलीफ़ देख करके, तभी आप लोग को आगे बढ़ना है और पढ़ाई करना है। ये नहीं कि आज काफ़ी कम है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। बोलो मम्मी ठीक है, जो है कपड़े हैं, कापी हैं, उसको लेके हम जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब आपके पास पैसा आएगा तब कापी किताबें हमारे लिए खरीदना, मगर हम स्कूल जाना नहीं छोड़ेंगे। आप नहीं छोड़ेगी ना? आप लोग सब लोग स्कूल जाना, कभी माँ बाप को दुख मत देना। घर में 3 भाई हो, भाई भाई कभी झगड़ा लड़ाई मत करो। देवरानी जेठानी वो कभी झगड़ा लड़ाई ना करें। एक परिवार को चलाना और एक समाज में चलाना बराबर होता। जो इंसान एक परिवार अच्छा चला लेगा वो एक समाज में अच्छा बेहतर आएगा। आपको देख के दूसरा परिवार बिगड़ेगा, उसको देख के तीसरा परिवार बिगड़ेगा, फिर हमारे समाज में एक विवाद बढ़ता जाएगा। और हम लोग ये नहीं चाहते कि विवाद बढ़े। सब लोग यही चाहते हैं, हर मनवादी चाहता है अपने समाज को लड़वाना, मगर हम लोग को लड़ाई नहीं करना है, अपने में तो बिल्कुल नहीं करना है लड़ाई करना। अन्य किसी बिरादरी में हो रहा है, किसी से हो गया तो एकजुट हो के उसका साथ देना है हम सबको। हमारे गांव में अगर एक बेटी, एक परिवार कमज़ोर है, पैसों की स्थिति कम है उसके पास, तो कमज़ोर है, एक बच्चा पढ़ने में तेज़ है, तो हम लोग को सहयोग करके उस बच्चे को आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि पैर पीछे नहीं खींचना है। हमारे घर में जैसे अभी यहाँ 10, 20, 50 घर हैं, ऐसा नहीं कि कोई घर गरीब नहीं होगा, कोई गरीब परिवार ज़रूर होगा। अब उसके घर बेटी की शादी है तो थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग सब लोग कर देंगे तो उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी और ये सारे गांव में एक अच्छा माहौल बनेगा। आप लोग को देख के दूसरे गांव वाले करेंगे कि देखो उस गांव के थे
सभी भाई बहन मिलके इस बेटी की शादी करवाए तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं ये काम। तो इस तरीके से हमारा समाज जुड़ेगा और हमारे समाज में एक जागरूकता आएगी और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मानते ना इस बात को। तो इसलिए भाइयों, आप सब लोग अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर गौर करना। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलिए, बुद्ध भगवान के रास्ते पे चलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।